हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में स्वागत है। मैं आपको 2 जुलाई के लिए स्क्रिप्ट लिखा हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमको आने वाले मार्केट में सपोर्ट करेंगे और आने वाले मार्केट में हमको वो जब हम मार्केट के अंदर स्क्रिप्ट को बाय और सेल करेंगे उस टाइम हमको काफ़ी ज़्यादा वो सहूलियत देंगे या हमको फीडबैक देंगे। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से मार्केट अनसर्टन है। मतलब पिछले वीक के गुरुवार से अगर बात करूँ, थर्सडे फ्राइडे को भी मार्केट ऐसा ही रहा था। आप देखेंगे मंडे का भी मार्केट चर्निंग हुआ। आज का मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हायर हुआ, उसके बाद में मार्केट को नीचे ले आए और 111 से 115 पॉइंट माइनस में है। डाउन जोन्स का लगभग 170 180 पॉइंट प्लस था, लेकिन आज निकई भी आप देखेंगे तो निकई भी लगभग डाउन ही था। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, ये वीक के एंड में डाउन जोन्स के अंदर जो फेड की मीटिंग है उसके आउटकम आने वाले हैं। प्लस इंडिया में कुछ अनसर्टनिटी चल रही है बॉर्डर पे लद्दाख को लेकर के। आप देखेंगे तो वहाँ पे लगभग नियर अबाउट 1 लाख के अबाउ जो सोल्जर्स है वहाँ पे गैदर किए, मतलब इकट्ठे हुए हैं। 50,000 तो विद इन 2 डेज में वहाँ पे भेजे हैं गवर्नमेंट ने। और वहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन वो हाईलाइट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वर्ल्ड का पूरा फोकस आज की तारीख में अगर कुछ भी होता है किसी कंट्री में तो ड्यू टू डिजिटलाइजेशन की वजह से आज हर एक मैसेज बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और लोगों को मालूम हो जाता है। तो आप देखेंगे चाइना की जो एक्टिविटीज़ है वो भी पूरे विश्व को खबर पड़ रही है और इंडिया के साथ में जो बिहेव हो रहा है उस हिसाब से क्या उनका इमेज है वो सब मैं आपको बताना चाहूँगा। वो सब मैटर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं आपको एज ए डिफेंस का, मतलब मैंने एनसीसी भी किया और माई एल्डर ब्रदर इज ऑल्सो इन डिफेंस सेक्टर और आई एम ऑल्सो ए सिविलियन सिटीजन, जिसको बोल सकते हैं। सिविल सिटीजन होने के बावजूद भी हमें सिविलियन सोल्जर के हिसाब से ही मैं रहता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लद्दाख के अंदर अगर हम इतनी बड़ी बटालियन को, इतनी सारी बटालियन को वहाँ भेजते हैं तो वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल की बटालियन है और लद्दाख के अंदर जो बटालियन है उसमें 10 टाइम्स मोर एक्सपेंस होता है। कहने का मतलब वहाँ तक जाने में, वहाँ तक आने में जो एक्सपेंस होता है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सपेंस है मिलिट्री का वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो होता है और इतना ज़्यादा मूवमेंट है टेम्परेचर के अंदर, वो भी ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक है। उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे बैरक्स का बंदोबस्त करना, वहाँ पे खाने पीने का बंदोबस्त करना, उनका रहने का, वहाँ का एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट, वहाँ की किट्स अलग होती है पूरी। मतलब कहने का मतलब वहाँ पे सब कुछ अलग है कंपेयर टू जनरल की बात करूँ तो। ये सबको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है और ये गवर्नमेंट, और इसमें भी मुझे यहाँ लगता है कि चाइना की स्ट्रेटेजी है कि किसी न किसी तरह से इनको बॉर्डर के ऊपर डिस्टर्ब करके इनका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा बढ़ा दो और इनकी इकोनॉमी को किसी भी हालत में वो स्मूथ चलना नहीं देना चाहते। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्मूथ चलना नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका कोई कंपिटिटर आज की तारीख में अगर है तो वो उनका पड़ोसी, मतलब वी आर ए नेबर ऑफ चाइना। ऑन दैट बेस दे डोंट वांट टू रीच और गो अप फ्रॉम और एबल टू कम्पीट विथ चाइना। तो हमको वो किसी भी हालत में जल्दी से आराम से ऊपर आने देना नहीं चाहते। और ये सभी हमारे यहाँ के जो निष्णात है या एक्सपर्ट्स है वो भली बात ही समझ रहे हैं। इसकी बात की डिस्कस भी होती है, कितने आर्टिकल में ये लिखा हुआ भी आता है। मैं मेरे मन का बनाया वो नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है और चाइना इसके अंदर माहिर। आप उनका जो सोच है और उनकी जो पिछले काफ़ी साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमको यही सिग्नल देता है। तो वो बार बार जब पीस डेलीकेशन बात हो गई थी, पीस विड्रॉ करने की बात हो गई थी, उसके बाद में विद इन 2 मंथ भी नहीं हुए और वापस से 2-3 महीने के बाद में वापस से ये इंश्योरेंस खड़ा कर दिया। तो ये सब यही इंडिकेशन करता है और उनकी हिस्ट्री भी यही है चाइना की। तो मैं आपको ये रीज़न भी हुआ। उसके बाद में अभी चाइना के अंदर खुद थोड़ा स्लो डाउन है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम स्लो डाउन है। कहने का मतलब है वो अपनी इकोनॉमी को किसी भी हालत में रिवाइव कर लेंगे, इस क्षमता में वो अवेलेबल है। मतलब वो अपनी इकोनॉमी को रिबाउंड कर देंगे, इस इतने वो काबिल है। कहने का मतलब मेरा ये है। यूएसए में ऑलरेडी इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे हैं कोविड को लेकर के, और दूसरा विश्व में वापस से कोविड का अलग एक फैक्टर है जो कि मूव कर रहा है उसको लेकर के, और कोविड के अंदर भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है विश्व में। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, वैक्सीन का काम बहुत फास्ट हो रहा है। ये सबको देखते हुए थोड़ा स्लो डाउन जैसा माहौल है, या माहौल में एक स्ट्रेंथ नहीं है, या बुलिशनेस नहीं बोल सकता हूँ, या थोड़ा नर्वसनेस है, उसको देखते हुए मार्केट अभी सोच रही है। अगर फेड के अंदर मीटिंग के अंदर कोई पॉजिटिव पॉइंट मिलता है तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा तो ही मार्केट यहाँ से मूव होगा। अदरवाइज आप देखेंगे तो मार्केट 52,900
इवन 53,000 को भी टच करके आया और मार्केट अभी 52,300-400 के करीब ही चल रहा है, 300 के करीब चल रहा है। मतलब यहाँ से अगर ये 52,000 या 51,000 का अगर बैरियर अगर वो तोड़ता है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि माहौल थोड़ा ऐसा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से भी। तो अभी मैं आपको जो स्क्रिप्ट लिखा रहा हूँ आप लिख लीजिए, ये ऐसे माहौल में भी कौन कौन सी स्क्रिप्ट है जो हमको आने टाइम में और आने वाले टाइम के लिए और इंट्राडे के लिए, मैं कल के लिए बात करूँ, मैं जो आपको दे रहा हूँ इंट्राडे के लिए दे रहा हूँ, मतलब उसमें कौन सी स्किप ऐसी जो हमको फायदा करा सकती है, प्रॉफिट कर सकती है। और किसी कारण से अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो उस ऐसी स्किप में बहुत कम सेलिंग प्रेशर आता है। दूसरा, मैंने आपको कल स्क्रिप्ट नहीं दी, यहाँ पर रिमाइंड करना चाहूँगा, मैंने आपको स्पेशलिटी केमिकल अलग से बोला था, आज सुबह में मैंने बोला है, आप देखेंगे तो ऐसा स्पेशलिटी केमिकल में ही आता है और आज लगभग 90 रुपीज़ अप है। 2-3 दिन पहले, और मैं 2-3 महीने से 4 महीने से 3 महीने के करीब हुआ है, 2.5-3 महीने से मैं आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट और टाटा एलेक्सी कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ, सीमेंस कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ। आप देखेंगे तो अब 2 दिन के अंदर 550 से 600 रुपये निकाले टाटा एलेक्सी ने। आज वो 90 रुपये के करीब, 90 रुपीज़ के करीब डाउन था। लास्ट में क्या क्लोज आया वो मेरे को अभी इतना ख्याल नहीं है, लेकिन हाँ 90 रुपीज़ डाउन था, सुबह मैंने ये देखा था। उसके बाद में मैं स्टडी कर रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सब स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और जिसमें मैंने यहाँ तक भी बोला था टाटा एलेक्सी के अंदर टेस्ला की डील भी हो सकती है। ये 2 महीने पहले की बात है, क्योंकि उनके जो उनका रिक्वायरमेंट है टेस्ला के अंदर ईवी को लेकर के, उसके अंदर जो जो फुलफिल कर सकती है उसमें पूरी की पूरी खरी उतर सकती है यहाँ पे टाटा एलेक्सी ये। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने बताया था बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उसको मैंने आपको देखते हुए ब्लू स्टार मैंने बोला था, अशोक लेलैंड बोला था आपको। और रियलिटी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने जो रेंटर फैसिलिटी की जो या स्कीम जारी करी, उसके अंदर भी आप डीएलएफ बहुत पॉजिटिव है। अब मैं आपको स्क्रिप्ट लिखाता हूँ 2 तारीख के लिए, वो लिख लीजिए आपको, मैं आपको टारगेट के साथ में दूंगा। हिंदुस्तान कॉपर 143 है, 155 का टारगेट है। उसके बाद में हिंदुस्तान जिंक 340, 354 का टारगेट। मालकॉन इंडिया लिमिटेड, ये पावर ट्रेडिंग की कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, 613 रुपये, 632 का टारगेट है। इमामी 563 रुपये, 5-7 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में 582 रुपये का टारगेट है। डेल्टा कॉर्प, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, हर 50 लड़के में से 20 लड़के, इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर 50 यंग जनरेशन में से 20 जनरेशन आर इन्वॉल्व इन गेमिंग। मैं आपको बताता हूँ, आप आजू बाजू अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कॉलेज के बाहर या यंगस्टर के अंदर वो ज़्यादातर मोबाइल के अंदर गेम के अंदर इन्वॉल्व है। तो गेमिंग सेक्टर के अंदर ये कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल लेने चलेगा, लेकिन इंट्राडे में ये हमको 10-15 रुपये 20 रुपये दे सकता है। तो आप देखेंगे तो डेल्टा का 182 है, 208 का टारगेट है। सुवेन फार्मा बहुत पॉजिटिव है, 90 रुपीज़ है, 102 का टारगेट है। उसके बाद में सास्केन टेक्नोलॉजी 1184 है, 1230 का टारगेट। ये मैं 7 ही आइटम आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर मैंने बहुत ही ध्यान से और बहुत माइक्रो लेवल पे जा करके और पूरी कंडीशन को देखते हुए, और इन सभी में गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसको देखते हुए मैंने चूज करके निकाली है। आप इसके अंदर ध्यान से काम करना। और 1-2 आइटम मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे इमामी हुआ और ये अपने मैलकॉन, ये दोनों आइटम है 5-5, 8-8 रुपये बढ़ी हुई है। इसमें थोड़ा सा डाउन टाउन करा देखना, अगर कल डाउन टाउन में मिलती है तो ये सब भी अपॉर्चुनिटी ऐसा बताना चाहूँगा। और अपने जो सेलिंग, अगर आप सेल करते हैं उसमें थोड़ा सा एवरेज मान करके, इन द सेंस अगर आपका टारगेट नहीं भी आता है, मतलब 1-2 रुपये का शॉर्टफॉल आता है, तो उसमें भी आप एडजस्ट करके एग्जिट कर देना, क्योंकि एग्जैक्ट टारगेट की राह नहीं देखनी है इसमें, क्योंकि मार्केट का माहौल थोड़ा ऐसा ही है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके जैसे ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये माहौल के अंदर जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो आपके सेटिस्फैक्टरी के अंदर आ रहा है, और जो एवरेज मैंने टारगेट दिया उससे 1-2 रुपये का फर्क पड़ता है, तो उसको प्रॉफिट को बुक कर लेना, राह नहीं देखनी, क्योंकि मार्केट ऐसी कंडीशन में ही खड़ा है। ऑन दैट बेस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लास्ट में यही बोलूँगा, ये अपने विचार है, अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और जो न्यू कमर्स है उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड देन मेकिंग बॉटम लेवल स्टडी, एंड दैट इज फाइंड आउट सच टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट विल बी बेनिफिशियरी इन फ्यूचर मार्केट। मैं आपको यही बोलूँगा, कल के मार्केट के लिए बहुत मेहनत से निकाली है, आप देखिए और कंपेयर करिए। और मैं आपको कल का भी बताऊंगा, कल मैंने आपको लगभग 10 आइटम दी थी, 10 आइटम, यस। उसमें से सुबह मार्केट जब ओपन था उसमें से सभी 10 की 10 आइटम, मार्केट थोड़े टाइम बाद में माइनस में होता है, लेकिन अपनी सभी की 10 की 10 आइटम पॉजिटिव थी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, बस इतना ही बोलूँगा लास्ट में। ये मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।